सहयोग में वो काम भी फिर जाने वाला है। ये दूसरा दिन जहाँ जो कि आज वट सावित्री व्रत के उपवास रखे हैं, तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आप मन ला। और यहाँ पे चना वना सब चीज़ रेडी हो चुके हैं और हाथा देख के लिए ये भी बना चुके हो। काड़ी भी रेडी है जो कि उन्हें 12-12 बार लगाना है। और देखो संगवारी हो मोर मेहंदी कुछ इस प्रकार से लगे हैं और ये पास बरगदा बनाए के लिए रेडी कर चुके हो। बहुत लेट हो तो संगवारी तो जल्दी जल्दी करत हूँ। और गुड़ के घोल भी बना कर रखी हूँ जो पोड़ी में भी डाल दूँ। और एला भी मतलब कि गेहूँ आटा में बरगदा बनाए के लिए गुड़ के साथ ही घोल करे जाते। तो बरगदा और पूड़ी भी हो गए रेडी और काड़ी वाले बाकी है। यहाँ पे मोर पूरा सामग्री हो गई है रेडी, जो कि मेहर काड़ी वाला जो 12 ठो बिंदी बिंदी वाला वो भी लगा ले और गौर माता भी बना ले दिखाओ हल्दी से और थप्पा दे के लिए है ना। जो भी कल कमी रही से संगवारी हो आज पूरा कर लियो। और घी लगा डाल दे, घी के ही दीपक लगाना चाहिए तो 2 घी के दीपक लगा दे। यहाँ पे थोड़ा से अगर आप मन कन केरोसिन हुई तो मिट्टी तेल डाल देना और नहीं तो फिर कपूर से भी जल जाता है। और बाकी जो भी कमी रही से सब पूरा हो गए। आमा पत्ता वगैरह भी रख लियो और ये मतलब तो पूरा दिखाएं। तो ये पूरा थाली पूजा के रेडी हो गए और बाकी ये है। तो चलो संगवारी हो रेडी होथन फिर मिलता हूँ मैं आप मन से। संगवारी हो देखो मेहर हो गया पूरा तरीका से पूजा में जाए के लिए रेडी। और यहाँ पे आलता वगैरह पायल वायल पहने हो है ना और पूरा तरीका से रेडी हो गए हो। और स्वागत भी करा था संगवारी हो आप मन की मोर ब्लॉग चैनल भी नया वाला। और चलो संगवारी हो पूजा करे जाता है। वट सावित्री के आप मन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। तो चलो चलथन वट महाराज और सावित्री माता जी से अपन पतिदेव की रक्षा करी, इसलिए हम मन की पतिदेव की रक्षा करे और भर भर के हमला आशीर्वाद देवे सुहागिन के। तो चलो संगवारी हो चलथन और वहीं मिलथन। तो एक तो लेके अबेला ले जाता हूँ मैं। तो मैं पहुँच गया हूँ पूजा वाला स्थल में। और पूजा वाला स्थल में पहुँच के सबसे पहले चौक बनाता हूँ कि तैयारी करे के लिए है ना। तो सबसे पहले हमारे कुछ भी पूजा पाठ होते तो पहले चौक बनाता है। तो फिर यहाँ पे अगर आप मन चावल के आटा लेके आए हो तो ओकर बना सकता हो, या फिर मेहर जो लेके रहे हूँ घोल के थप्पा दे के लिए है ना हथा दे के लिए उही बनाए हूँ। और बाद फिर आसन लगाए हूँ, गौरी गणेश बढ़ाए हूँ। और फिर बाकी के जो हिरही से संगवारी हो देखा हो यहाँ पे फिर वो आसन रखे के बाद गौर गणेश रखे के बाद यहाँ पे मतलब कि आप मन हाँ सावित्री और सत्यवान के पत्ता में भी बना सकते हो कर चित्र छवि मेहर वट वृक्ष के ऊपर ही बना दे हूँ। तो फिर ओकर फिर हल्दी कुमकुम करत हूँ दोनों कोई के है ना सावित्री और सत्यवान के। और यहाँ पे स्थापित कर ले रहे हो मेहर गौर गणेश ला। तो ओकर मन के में फिर पूरा फूल पान वगैरह सब चढ़ाए हूँ, धुपनी उपनी रखत हूँ सब चीज़ ला जो पूजा पाठ के सामान है तेन ला सबसे पहले रख लेथन है ना। ओकर बाद फिर शांति से बैठ के फिर पूजा पाठ करबून। और जो श्रृंगार के सामान लेके आए रही हूँ तो गौर गणेश में रखे हूँ और सत्यवती और सत्यवान के पास में और वट वृक्ष के पास में फिर संगवारी हो पूरा सब सामग्री रखे के बाद देखो श्रृंगार वगैरह चढ़ाए के बाद श्रीफल चढ़ाना सबसे ज़रूरी है ना। तो मैं कुमकुम लगा के रक्षा सूत्र बांधत हूँ और कुछ दक्षिणा भी रखना बहुत जरूरी होती है। कुछ भी पूजा पाठ में जब दक्षिणा नहीं रखबो तब तक पूजा सफल नहीं हो। तो वहाँ पे मेहर दक्षिणा रखत हूँ। तो ओकर बाद फिर बारी आथे संगवारी हो दीप प्रज्वलित करे के। तो यहाँ पे मैं दीप ला प्रज्वलित करत रही हूँ। और देखो यहाँ पे परीक्षा ले के लिए भगवान मन भी परीक्षा लेते बोलते ना है ना कि कितना शक्ति है इसे करके। तो इतना आंधी तूफान टाइप की चालू हो चुके रही से और दीपक लगात रही हूँ उतना टाइम फिर ना कुमकुम वगैरह करे हूँ। उसके बाद थोड़ी देर रुक के मेहर दीपक ला जलाए हूँ काबर की हवा बहुत होत रही सावे तो हल्दी कुमकुम भी जरूरी है। फिर दीपक लगाए हूँ और परीक्षा सफल होके संगवारी हो मतलब कि आंधी तूफान टाइप चलत रही से ओकर बावजूद भी दीप ह जल गए है ना कलश के। और यहाँ पे धूप भी सुलगा ले हो है ना हवन करे के लिए जो भी अपन हवन के लाए हैं धूप दीप धर के तो दीप पूरा कर ले। और यहाँ पे फूल पान अब लास्ट में चढ़ाता हूँ। तो फूल पान वगैरह भी है ना दूबी वगैरह सब चीज़ चढ़ाऊँ हूँ। और फिर आगे के कथा वथा स्टार्ट करेंगे संगवारी हूँ।
और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकथे काबर की पूजा पाठ वाला हरे तो सब ला बताना जरूरी रथे, तभी ही तो वो मतलब कि पूजा विधि मतलब कि होही संगवारी हो, है ना। तो जब तक पूरा मतलब कि नहीं बताऊँ जैसे जैसे करत हो तेन ला तो फिर कहाँ से पता चलही। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हो, बिना स्किप किए हुए देखना संगवारी हो। और जो काढ़ी वगैरह ला रहे हो ओला भी रखे हो, धुपनी ला रखे हो। तो धुपनी के तो बहुत ही काम होते। ओखर बाद जितना भी प्रसाद बना के ला रही हूँ मैं हर चावल, चना दाल, चना और बरगदा और फल वगैरह तो सब ला ना पीपल के पत्ता के साथ में रखा था वो। पीपल नोए संगवारी हो बरगद के पत्ता के साथ रखना रथे। तो सब ला रखा था वो बरगद के पत्ता में कर के, है ना। तो पूरा जितना भी प्रसाद है सब ला करेल पड़ही। और जो लौंग इलायची वगैरह भी लाए रहे तो आज तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन हरे तो फिर वो भी ला चढ़ाना जरूरी रहते, है ना, अमावस्या के दिन। और फल 5 प्रकार के करना है। तो यहाँ पे अगर 5 प्रकार के नहीं है तो आप मन हा 5 ठो ही फल रख के कर सकते हो हर जगह में, मतलब कि गौरी गणेश पास और सावित्री और सत्यवान और वट वृक्ष के पास में। तो वैसे 5-5 ठो करके रखे हो मैं। और मिठाई भी अपन स्वेच्छा के अनुसार आप मन रख सकते हो या घर से ही मीठा बना के लाए हो तो भी चल सकते, है ना। आप शक्ति जितना रही उतना ही भक्ति करना चाहिए। और भगवान मन भक्ति के ही भूखे होथे, ओमन ला ज़्यादा दिखावटी वाला से कोई मतलब नहीं रहा। ये तो अपन श्रद्धा हरे जो कि हमन हा ये सब चीज़ रखथन और बाकी भक्ति ही से ही ओमन हा मतलब सच्ची श्रद्धा से ही बस मतलब रहिथे। तो यहाँ पे दूध दही भी मतलब कि वट वृक्ष महाराज जी में डालत हों और गौर गणेश ला भी नहलात हों, सत्यवान पार्वती के भी चरण ला धुलात हावों। ओखर बाद बारी आथे संगवारी हो देखो यहाँ पे सबसे बड़े जरूरी तो होते कि चना जो भिगा के ला रथन वही सबसे ज़्यादा महत्व रखथे। और फिर बाकी के जो सामग्री है तेन मन ला भी मैं धीरे धीरे करके चढ़ात जाहूँ, है ना। और अपन आगे कंटिन्यू वीडियो में बने रहना संगवारी हो। और फूल पान भी जितना रही से सब ओला चढ़ा लें और फिर ओकर बाद फिर हम आगे कथा ला पढ़ेंगे। फिर देखो संगवारी हो यहाँ पे मेहर मतलब कि कपूर ला जलात रहे हूँ थोड़ा आग ला सिपचाए के लिए तब उमें हमन धूपन करबो। और माला जो लाए रहे हूँ तिलना गौर माता ला पहनहूँ और सत्यवती ला पहनहूँ। ओकर बाद तीसरा नंबर के जो बनाए हैं वो मोर बर हरे। और देखो यहाँ पे मेहर गुड़ के जो प्रसाद लाए हूँ मीठा के लिए तो गुड़ चना और चना दाल करके वो ला चढ़ा लेता हूँ। फिर जनेऊ वगैरह भी सब ला करूँ और जितना बचे दूध दही रही से वो वट वृक्ष महाराज के में पूरा ला अर्पित कर दें जो नहीं ले जाऊँ मेहर, है ना। तो तिल गुड़ वगैरह धूप वूप देखो डालत हूँ। तो ये सब चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। आखा चावल ला रहे हैं तिलक गणेश जी में चढ़ा दें फिर ओमें फिर से कुमकुम। तो यहाँ पे पूजा पूरा संपन्न होए के बाद संगवारी हो देखो मतलब कि बरगद के वृक्ष में, है ना, जो धागा बांधे जाते, है ना, अपन इच्छा पूर्ति के लिए तो ओला मेहर करत हावों सब वो चीज़ चढ़ाए के बाद। तो अपन मन के अपन इच्छा के अनुसार 7, 11, 21, 51, 108 ऐसे कर सकते हो। तो अपन चना पकड़ ले रहना जेकर से आप मन भूलो ना। तो यहाँ पे ये वाला ला करना बहुत जरूरी थे रक्षा सूत्र। और जो भी आप मन के मनोकामना है तेन ला भगवान का न रख के ये घूमना है आप मन के स्वेच्छा के अनुसार। तो वो होए के बाद देखो संगवारी हो मेहर अब कथा पढ़ूँ। तो मोर कथा फेरा पूरा करे के बाद कथा स्टार्ट करें हूँ। कथा पढ़ना बहुत ही महत्व और ज़रूरी भी रहते, है ना। तो मेहर यहाँ पे कथा चालू कर ले हावो। ओकर बाद फिर कथा पूर्ण होए के बाद सिंदूर दान करहूँ। तो फिर चलो तो कथा पढ़ना सुनना बहुत जरूरी रहते। फिर कथा कंप्लीट करे के बाद संगवारी हो देखो दीपक ला आरती के सजात हूँ फिर करहूँ मैं आरती। तो आरती पुस्तक नहीं रही से तो मोबाइल में आरती निकाले हूँ विष्णु भगवान जी के ओम जय जगदीश हरे। तो आरती भी करना बहुत ही अनिवार्य और ज़रूरी है। तो चलो आरती कर लेता हूँ। और वीडियो थोड़ा कुछ लंबा हुई संगवारी हो पूजा पाठ वगैरह वाला हरे तो पूरा विधि विधान से बताल पढ़ी तो लंबा हुई। तो चलो आप मन कंटिन्यू बने रहो वीडियो में और पूरा जानकारी ले। आरती पूर्ण होए के बाद संगवारी हो चारों दिशा में भगवान मतलब घूम के आरती दिखा देना है ना। तो मंदिर देवाला सूर्य देव चंद्र देव सब रहते तो सब तरफ आरती घुमा के दिखा देना है। फिर यहाँ पे देखो संगवारी हो हाथा देहन 5 बार और 5 में फिर बंधन से टीका लगाना पड़ते। काबर कि आप मन जानते हो न्यू नया घर के जब भी उद्घाटन होते तो वैसे ही हाथा देथन और टीका लगाथन। तो ये ला भी करना बहुत ही जरूरी है।
आरती पूर्ण होने के बाद संगवारी हो भगवान मन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि जैसे आप मन अपन पति की रक्षा करे हो, है ना, सत्यवान ला यमराज से बचा के लानी सत्यवती है, तो वैसे ही हमरो पति के भी रक्षा करना, ऐसे करके प्रणाम करना है। फिर सबसे पहले गौरी माता ला सिंदूर दान देना है, ओकर बाद ओकर से सिंदूर दान प्रदान करी जाथे। तो पहली गौरी माता ला फिर भी सिंदूर ला अपन ऊपर लेना हवे, है ना। और ये मेहर गौरी माता ला 7 बार करे हूँ, ओकर बाद फिर अपन मांग में ओकर से लेवा थाबो, है ना। ओकर बाद वैसने ही सत्यवती से भी करना रही थे, तो ओकरो से 7 बार लगा के फिर अपन में ले हूँ। और वट वृक्ष महाराज में भी ऐसे करूँ। ओकर बाद 3 जन उमन हो गए, और ऐसे मिला के 7 सुहागिन मन से सिंदूर आदान प्रदान करना रही थे। और सब ला जो भी अगर श्रृंगार देना है वो भेंट दे के, सिंदूर लगा के और भेंट दे के प्रणाम किए जाते, आशीर्वाद लिए जाते। तो ये दिखाव करना बहुत जरूरी थे, है ना। ये तो सुहागिन मन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये उपास सुहाग मन के लिए ही है। तो 7 जन ला ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा, जितना ज़्यादा जान कर सकते हो ये में करना है, लेकिन कम से कम 7 जन ला तो कम से कम 7 सुहागिन ला सुहाग के चीज़ देना जरूरी रहते, ओकर मन से आशीर्वाद लेना जरूरी रहते, है ना। तो यहाँ पे मैं सब ला देत हूँ, सिंदूर दान करत हूँ, ओकर मन से भी सिंदूर लेवत हूँ, और आदान प्रदान श्रृंगार के सामान ला करत हन, और चना और गुड़ के प्रसाद भी देवत हवन संगवारी हो। तो ऐसे भी ये लास्ट में करना है। और फिर वट वृक्ष महाराज जी के भी ओखर ला सबसे लास्ट में ओखर से सिंदूर दान लूँ मेहर, और फिर धुकनी भी करना है। तो देखो यहाँ पे वट वृक्ष देवता ला का बोलते सिंदूर देहूँ, और ओखर से सिंदूर लेवत हबो मेहर। और फिर आशीर्वाद जैसे स्वरूप है ना, सिंदूर लेवा थावों, और अखंड सौभाग्य रहा सुहाग है, इसे करके आशीर्वाद भी प्रणाम करके लेवत हूँ। ओकर बाद फिर वट देवता महाराज जी ला शुरू में तो डालथन वृक्ष में सींचे बर पानी, तो ओकर बाद अंतिम में और डालना है जितना भी बचे पानी है उनला वट वृक्ष देवता के जड़ में, और प्रणाम करना है। ओकर बाद फिर संगवारी हो आप मन हाँ गौरी माता और सत्यवान सत्यवती ला भी प्रणाम कर लेहू। और ओकर बाद फिर वट देवता महाराज ला धुकनी से हवा देना हवे, है ना। तो धुकनी से और अक्षरा से भी दे जाते, तो धुकनी से दे के बाद मैं अक्षरा से भी अपन वट देवता ला हवा दे हाबो। और फिर ओकर साथ में भेंट लगत हाबो, है ना। भेंट लगना जरूरी है, जिसे अपन सखी सहेली मन से भेंट लगे जाते, वैसी वट देवता से भी प्यार भरा भेंट लेना हवे। तो भेंट करत हूँ मेहर 7 बार, और प्रणाम करत हाबो, है ना, कि मोर सुहाग के रक्षा करबे भगवान, और अखंड बना के रखबे। ओकर बाद फिर लास्ट में बारी आते व्रत तोड़े के लिए। संपूर्ण सब चीज़ होए के बाद संगवारी हो व्रत तोड़ना है, तो 11 चना के दाना रहता है ना। और ओकर बाद फिर वट के फर रथे, है ना, वट वृक्ष के जो फर रहते, या कई जन मन ह पत्ता ला ओकर जो नरम वाला पत्ता निकलते ओला भी लेता है। तो यहाँ पे 11 दाना और 12 दाना दोनों में से है, तो 12 दाना ही मेहर रखे हाबो, और 11 भी बतात रही, मतलब कि सब जन के अलग अलग अपन अपन नियम और धर्म रहते, है ना। तो कोई 11 बोलत रही, कोई 12, तब मेहर बोले कि चलो 12 ही दाना निगल लेता हूँ, ऐसे करके। तो आप मन के एरिया में जो करत रही तेना पूछ लेना, पता कर लेना कि 11 करना है कि 12 करना है। तो मैं यहाँ पे फिर 12 रखे हूँ, और 12 हिस्सा में अब एक ठो बर के फर ला तो नहीं निगल सकन संगवारी हो, तो ओला 12 हिस्सा में छोटे छोटे टुकड़ा में दिखाओ ओला कर ले हूँ, और फिर बारी बारी से फिर अंदर करे हूँ, जेकर से वट हाथ मतलब कि वट सावित्री व्रत हा यहीं पे वट वृक्ष के नीचे ही टूटे जाते। तो संगवारी हो देख ले आप मन हाँ यहाँ पास के जो प्रोसेस है पूरा पूजा विधि ला मेहर जो भी मोला जानकारी रही से आप मन ला दे हाबो, है ना। और अच्छा लगी सही संगवारी हो तो वीडियो ला भर भर के लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मन के संगी संगवारी परिवार वाला मन करना शेयर घलक कर देना। ओकर बाद संगवारी हो यहाँ से फिर हमन हर घर जाएंगे, तो यहाँ पे संगवारी हो प्रसाद ला ग्रहण करत रहे, व्रत तोड़त रहे। फिर सबो बहनी दीदी मन रही से तेन मन हा प्रसाद मतलब कि देत रही हावे। मैं तो सबसे पहले दे चुके रहे, तो वहू मन हा देत रही हावे। ओकर बाद फिर जो माला सत्यवती और गौर मातल पहनाए हो तेला मोर पति के हाथ से पहनत हो मंगलसूत्र के रूप में, है ना। तो वट वृक्ष के श्रृंगार करना चाहिए बोलते, तो करे हो। फिर बारी आते घर में आए के बाद अपन पति देवता की पूजा करना, काबर की वट देवता ला भी अपन पति मतलब कि पति स्वरूप ही हरय वहू हर। तो फिर घर में आए के बाद अपन पति परमेश्वर के चरण धो के
सबसे पहले ओकर चरण ला धोना है ना। और चरण धोए के बाद धूप दीप लगा के आरती करना है तिलक हल्दी कुमकुम के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा चरण ला अच्छा तरीका से धो लूँ मैं। और जो जानकारी मुझे पता है संगवारी हो तीन बताता हूँ, आप मन कैसे करते दिल जरूर से बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले ओकर चरण धोए हूँ, तो चरण धो ले संगवारी हो। ओकर बाद फिर देखा यहाँ पे आरती करत हूँ। आरती करे के बाद हल्दी कुमकुम लगात हूँ और फूल पान भी, मतलब कि जैसे देव वट वृक्ष के पूजा करें वैसे अपन पतिदेव के भी करेंगे। तो यहाँ पे कर लें। ओकर बाद फिर ना संगवारी हो नज़र उतारूँ है ना। तो नज़र उतारे के लिए सुपारी और काली मिर्च वगैरह हवे जेकर से नज़र उतारे हों। फिर ओकर बाद रक्षा सूत्र में वट वृक्ष के पत्ता ला, मतलब कि आज के दिन श्रृंगार करना चाहिए। तो मेहर पत्ता ला कमर में एक ठो लगा ले रहे हैं, एक ठो मंगलसूत्र जिसे धागा बनाए हैं ओमा पहने हो। ओकर बाद अपन पति देव भी रक्षा सूत्र के साथ में बांधा था ओकरों में थोड़कुन है ना। और जो जानकारी पता है संगवारी हुई चला आप मन ला जानकारी देवत हूँ। आप मन तरफ जैसे भी होते हो वैसे ही करना, लेकिन जो मोला पता है ना, जो घर से मोल पता चले कि ये सब चीज़ करे जाते तो मेहर आप मन ला जानकारी देवत हवो। फिर ओकर बाद फिर प्रसाद ग्रहण करहूँ। तो मीठा और चना और गुड़ और चना दाल वाला प्रसाद भी करे हूँ। ओकर बाद फिर आशीर्वाद लूँ संगवारी हो। और फिर बारी आथे हवा दे के लिए है ना, पंखा दे के लिए। जैसे वट देवता ला पंखा देहन वैसे अपन पति देव ला भी। तो यहाँ पे मोर पति देव ला पंखा से धूपन लगाए हवूँ। तो फिर संगवारी हो मोर पति देव उपहार के लिए कुछ चीज़ लेके लायरी से। अब ये उपहार वगैरह अपन आप स्वेच्छा से जोन ला देना है वो दे सकता है। तो यहाँ पे मोर पति देव हम मोला उपहार दीस हवै और जरूरी नहीं है फरहर देखो मैं अन्न नहीं ले था वो फलाहारी और मतलब कि पूड़ी खात हूँ और बरगदा जो बनाए रहे तेल ला। और ये प्रसाद हरे चना और दाल भिगाए हैं है ना। तो चलो संगवारी हो ये वीडियो ले एंड करता हूँ। और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ वट सावित्री के, और सबके सुहाग अखंड सौभाग्यवती रहे। और मोरो भी संगवारी हो। तो चलो ये वीडियो ले यहीं पे ऐड करता हूँ। और आप मन का खाता हो, मतलब कि कोई कामे फलाहारी करता हो कि अनाज खाता हो, तेला कमेंट में जरूर बनाना। ठीक है संगवारी हो, टाटा बाय बाय, जय जोहार।